जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जून के तीसरे करंट अफेयर टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आपदाओं की वजह से सबसे बड़ा विस्थापन कहाँ हुआ है? ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट 2021 जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जारी करता है, उसके अनुसार ऑप्शन डी चीन में जो है आपदाओं की वजह से सबसे बड़ा विस्थापन हुआ है। और व्यक्तिगत शरण के लिए यानी कि जहां बसना चाहते हैं लोग, उसके लिए सर्वाधिक आवेदन जो है अमेरिका को प्राप्त हुआ है। और दूसरा जो है दूसरा स्थान इसमें जर्मनी को, यानी कि सबसे अत्यधिक पसंदीदा जगह बसने के लिए यूएसए है और दूसरा जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सरकारी विलवनीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में किया गया है। गुजरात के भरूच के दाहोज में किया गया है। इसका उपयोग केवल औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा और इसको रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करके विलवनीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपीचंद नारंग का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर है ऑप्शन ए साहित्य क्षेत्र से था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे एवं पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रंजना प्रकाश देसाई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज किसने जारी किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई ने जारी किया है और इसका थीम है ई भुगतान सभी के लिए सभी जगह हर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय कार्रवाई बल यानी एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान जून 2018 से ही इस लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 1 अरब लोग यानी कि 100 करोड़ लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य विकार से ग्रसित थे और इनमें से 71% रोगियों यानी कि 71% यानी 71 करोड़ रोगी को उपचार उपलब्ध नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चेक गणराज्य में बना है और इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने सबसे पहले किस यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करने की अनुमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रुपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किसे चुना गया है? हाल ही में इसमें से रूस को हटा दिया गया था और इसके जगह पर चुना गया है ऑप्शन डी चेक गणराज्य को चुना गया है। और इस मानवाधिकार परिषद का जो है मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपड़ी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश में परमाणु हथियारों की संख्या सबसे अत्यधिक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। इसकी संख्या है 5,937 और अमेरिका के पास है 5,428। ठीक है, चीन के पास 350 है, उत्तर कोरिया के पास 20 है और भारत के पास 160 है। 9 देशों के पास जो है परमाणु हथियार है और लेकिन तैनात करने के मामले में सबसे पहला स्थान जो है यूएसए यानी अमेरिका का है। ये रूस से भी ज़्यादा तैनात करके रखा है और 4 देश तैनात करके रखे हैं, यूएसए, रसिया, यूके और फ्रांस। बाकी किसी ने तैनात करके नहीं रखा है। भारत ने भी एक भी तैनात नहीं कर रखा है, आवश्यकता करने पर उसको तैनात करके यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिचंद्र या हरिश्चंद्र किस खेल से जुड़े हुए थे यानी किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए खेल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को देने का विधेयक पारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने बहुभाषावाद पर पारित प्रस्ताव में कितने भारतीय भाषाओं को शामिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 भारतीय भाषाओं को शामिल किया है। कौन कौन सा है? हिंदी, उर्दू और बांग्ला, यही 3 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है और ये संत तुकाराम महाराज हैं, ये 17वीं शताब्दी के संत थे, 17वीं शताब्दी के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पैराशूटिंग विश्व कप में कितना पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 12 पदक जीता है। इसमें से 6 स्वर्ण पदक है, 5 रजत पदक है और 1 जो है वो कांस्य पदक है।
पदक जो है सबसे अत्यधिक किसने प्राप्त किया है, तो चीन ने सबसे अधिक प्राप्त किया है, 16 पदक के साथ पहले स्थान पर है। और दूसरा स्थान जो है पदक तालिका में भारत की है, इसने 12 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2022 में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब मनाया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 12 से 20 जून के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई से लेन देन की मंजूरी दी है, इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस ने दी है। और रुपे कार्ड को 11 देशों ने मान्यता दिया हुआ अभी, और यूपीआई को 7 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में आयोजित युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, इसका आंसर है ऑप्शन सी एस फांगोन कोन्याक ने किया है। ये नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनाने की योजना है, इसका आंसर है किस देश में बनाने की योजना है, इसका आंसर है ऑप्शन डी नेपाल में बनाने की योजना है। और किस नदी पर बनाया जाएगा, तो सेती नदी पर बनाया जाएगा, भारत द्वारा बनाया जाएगा, और इससे 83,000 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण की शुरुआत किसने की है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 जुलाई से कितनी मोटाई के प्लास्टिक बैन किए जा रहे हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसके प्रतिबंध का क्या कारण है, क्यों इस पर रोक लगाया गया जा रहा है, इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक होता है और इसका अस्तित्व जो है सैकड़ों वर्षों तक होता है। इसका पुनर्चक्रण जो है बहुत कम होता है और खाद्य पदार्थों को जो है या खाद्य पेय को जो है यह विषाक्त कर देता है, और जिससे क्या होता है हार्मोन को नुकसान होता है और कैंसर होने की संभावना होती है। महासागर के को भी प्रदूषित करता है यह, और महासागर में रहने वाले समुद्री जीव और पक्षियों की मृत्यु का कारण बनता है और हमारी खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी ऐप का क्या उद्देश्य है, इसका आंसर है ऑप्शन सी आकाशीय बिजली की गतिविधियों की जानकारी देना। इसे जो है भारत उष्णदेशीय मौसम विज्ञान जो कि पुणे में है उसने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरी मरुस्थल कहाँ है, इसका आंसर है ऑप्शन ये भारत में है, भारत के तमिलनाडु में है। समुद्री निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के पुनर्चक्रण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसका आंसर है ऑप्शन डी चौथा स्थान है, यानी कि 70 टन सोने का जो है भारत ने पुनर्चक्रण किया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि विश्व स्वर्ण परिषद, इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा योग दिवस मनाया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन डी 8वां योग दिवस मनाया गया है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग। पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री ने इसको प्रस्तुत किया था और 2015 से 21 जून को मनाया जाता रहा है अभी तक। और इस वर्ष मुख्य समारोह मैसूर पैलेस ग्राउंड कर्नाटक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है, इसका आंसर है ऑप्शन सी संथाल जनजाति से संबंधित है। यह तीसरा बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम में यह पाया जाता है। इसकी भाषा संथाली है और लिपि जो है ओलचिकी है, ओलचिकी लिपि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मो बस को संयुक्त राष्ट्र 2022 के वार्षिक लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, इसका आंसर है ऑप्शन डी कनाडा बन गया है। वैसे हम लोगों के यहाँ भी सिगरेट के पैकेट पर जो है चेतावनी छापी जाती है और खतरनाक चित्र जो है चित्रित किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक सिगरेट पर निर्देश देने वाला पहला जो देश है वो कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा में किया गया है। और किसने किया है, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई हवाई अड्डा, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 135वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने किया है। तो यही थे करंट अफेयर के 40 क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।